हमला लाला ने करवाया था। जोर से बोले ना, क्या कह रहे हैं आप? किसने हमला किया मुझ पे? तुम इसके बीच में मत पड़ो। नहीं बाबा, कैसे? हमला मुझ पर ही तो हुआ है। इसलिए मैंने तुम्हें अमेरिका से पाकिस्तान आने से रोका था। इकरार हो हमरा ही, तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो। सेहान, मेरी जलाई हुई आग में खुद न जल जाओ। सयान कहाँ हो बेटा तुम? हेलो सयान कहाँ? हेलो बाबा गोली लगी। आवाज नहीं। कैसी गोली? क्या सयान को वाकई गोली लग गई? क्या लाला ने आखिरकार अपनी दुश्मनी को खून में बदल दिया? और क्या एल्फ की जिंदगी से माँ की बात अब सयान भी छीन जाएगा? अस्सलामुअलैकुम ड्रामा लवर्स, मैं हूँ आपकी मेज़बान और आप देख रहे हैं आज की सबसे तफसीली ड्रामा रिव्यू, जहां हम बात करेंगे एपिसोड 5, एपिसोड 6 और प्रोमो 7 की, जो कहानी को एक खतरनाक मोड़ पर ले आया है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड की ज़बरदस्त पेशगोई। एपिसोड 5 रिव्यू, माँ की जुदाई, सच का इंकशाफ। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है एक इंतहाई जज्बाती मंजर से, जहां एल्फ अपनी माँ मरियम को खोने के खौफ में टूट रही होती हैं। डॉक्टर होने के बावजूद वो अपनी माँ को बचा नहीं पाती। जब डॉक्टर ने इसे बताया कि मरियम के एज़ा काम करना बंद कर रहे हैं, तो वो लम्हा सिर्फ एल्फ के लिए नहीं, नाज़रीन के लिए भी दिल दहला देने वाला था। और फिर मरियम इस दुनिया से चली जाती है। एल्फ का डायलॉग, मेरी माँ ही मेरा ख़ानदान थी, वाकई दिल को चीर कर रख देता है। यहाँ एक और अहम मोड़ आता है। सयान, जो पहले गुस्से और रहब में नजर आता था, वही सयान एल्फ के घर पहुँचता है और अनजाने में अपनी ही माँ जैसी मरियम को दफनाने आता है। जब इसे मालूम होता है कि मरियम दरअसल इसकी माँ की दोस्त थी, तो इसका टूट जाना, इसका कब्र पर खड़े होकर रोना, ये मंजर इसके किरदार को मुकम्मल बदल देता है। अब दुश्मनी से ज़्यादा इसे एहसास जुर्म रखा जाता है। एपिसोड 6 रिव्यू, कब्रिस्तान, दिल का अतिया और ख़तरा। एपिसोड 6 में एल्फ का किरदार मज़ीद मजबूत नज़र आता है। वो अपने दिल का अतिया देने का फैसला करती हैं। सोचिए, एक बेटी जो अपनी माँ को दिल की बीमारी से खो देती है, वो चाहती है कि इसका दिल किसी और को ज़िंदगी दे। ये सिर्फ एक जज्बाती सीन नहीं, बल्कि एल्फ की शख्सियत की गहराई को ज़ाहिर करता है। दूसरी तरफ लाला और गाजी यूसुफ की दुश्मनी खुलकर सामने आती है। गोदाम सरप्राइज का कत्ल, ये वाज़ेह पैगाम था कि अब जंग शुरू हो चुकी है। और सबसे ख़तरनाक बात, लाला के आदमी कब्रिस्तान तक सयान का पीछा करते हैं, लेकिन लाला इन्हें रोक देता है। क्यों? क्या वो एल्फ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, या वो किसी बड़े मौके का इंतज़ार कर रहा है? प्रोमो 7 रिव्यू, गोली, चीख और खौफनाक इंकशाफ। प्रोमो 7 में हम देखते हैं फ़ोन कॉल, गोली की आवाज़ और एक जुमला, बाबा पर हमला लाला ने करवाया था। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई निशाना गाजी यूसुफ था या असल सयान था? एक और चौंका देने वाली बात, गाजी यूसुफ का डायलॉग, मैंने तुम्हें पाकिस्तान आने से रोका था कि कहीं तुम मेरे जलाई हुई आग में खुद ना जल जाओ। इसका मतलब साफ है, ये दुश्मनी पुरानी है और इस आग में अब सयान भी शामिल हो चुका है। नेक्स्ट एपिसोड प्रेडिक्शन, आने वाली किस्त में मुमकिन तौर पर सयान शदीद जख्मी होगा, एल्फ इसका इलाज करेगी। जिस बात मज़ीद गहरे होंगे, गाजी यूसुफ और लाला के दरमियान पूरी जंग शुरू हो गई। एल्फ को मालूम हो सकता है कि इसकी माँ की मौत हादसा नहीं थी, और अगर ऐसा हुआ तो कहानी रोमांस से निकलकर इंतकाम में दाखिल हो जाएगी। एल्फ की माँ ने माँ को खो दिया, सयान एहसास जुर्म में जल रहा है और लाला बदले की आग में अंधा हो चुका है। क्या मोहब्बत इसे खून रेज दुश्मनी को रोक पाएगी, या फिर एक और कबर तैयार हो रही है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि सयान बच जाएगा और क्या एल्फ को सच का इल्म हो जाएगा। अगर आपको हमारी आज की ड्रामा रिव्यू पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली किस्त की ज़बरदस्त रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।